Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, welcome to class 5th Maths chapter number 6 Money session 8. In previous lecture we began exercise 6.3. Now in this lecture we will continue exercise 6.3. Now in exercise 6.3 question number 2, find the amount. हम लोग को इसमें क्या बताया गया है कि हम लोग को जो नीचे वैल्यूज दी गई है उसमें से अमाउंट फाइंड करनी है। तो अमाउंट का मतलब उन्होंने क्या किया था, जो अमाउंट टोटल किसी को पे करनी हो या किसी से लेनी हो उसे बोलते हैं अमाउंट। उसमें क्या होता है हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग का इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या है, ए P इक्वल्स टू 4000 रुपीज, R इक्वल्स टू 3%, T इक्वल्स टू 2 ईयर्स। इसमें प्रिंसिपल दिया है 4000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 3% और टाइम दिया है 2 ईयर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे प्रिंसिपल दैट इज P इक्वल्स टू 4000 रुपीज, देन हम लोग का क्या है R दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज R equals to 3%, and last we have time that is T equals to 2 years. अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, सबसे पहले इसमें से इंटरेस्ट फाइंड करना है। हम लोग को बोला गया है अमाउंट फाइंड करने के लिए, पर अमाउंट के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, इंटरेस्ट चाहिए होता है। तो हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट दैट इज SI। हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला SI इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। अब P कितना है हम लोग का, तो 4000, R कितना है हम लोग का 3% एंड T कितना है 2 ईयर्स अपॉन 100। देन कैंसिलेशन करेंगे हम, कैंसिलेशन में 0 0 कट, 0 0 कट। अब क्या बचा हम लोग का 40, 3 एंड 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। सो आवर SI इज 40 मल्टीप्लाई 3 इज 120, 120 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 240। सो SI इज 240 रुपीज। अब हमको क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट की फॉर्मूला क्या होती है हम लोग की, ए क्या फॉर्मूला रहेगी हम लोग की, P प्लस SI। हम लोग को जो प्रिंसिपल दिया गया है उसमें हम लोग SI को एडिशन करेंगे। सो P कितना है हम लोग का 4000, 4000 लिखेंगे प्लस SI कितना निकाला हमने 240। सो 240 इसमें ऐड कर देंगे। सो टोटल अमाउंट विल बी अवर 4240। सो हम लोग की जो अमाउंट है वो क्या है 4240। अब सबसे पहले से हम लोग क्या किया, PRT दिया हुआ था उसमें से हम लोग ने इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड कर दिया तो हम लोग को अमाउंट मिल गई। और नेक्स्ट सम इज C, here P equals to 10,800 rupees, R equals to 12%, T equals to 5 months. So principal is 10,800 rupees, rate of interest is 12% and time is 5 months. अब हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल दैट इज P equals to 10,800 rupees, then rate of interest that is R 12%, then time that is T equals to 5 months. सो अब हम लोग ने तीनों चीजें लिख ली। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड करेंगे।
दैट इज SI। तो SI की फॉर्मूला क्या रहेगी हम लोग की, SI इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 12। क्यों 12 आया, क्योंकि हम लोग का टाइम क्या दिया है, मंथ्स में दिया गया है, इसलिए हम लोग अपॉन में क्या लिखेंगे 12। सो हियर P is our 10,800, then R is our 12% and T is our 5 months. So अपॉन में लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 12। अब कैंसिलेशन करेंगे, कैंसिलेशन में 0 0 कट, 0 0 कैंसिल, 12 one time, 12 one time. Now remaining is 108 multiplied by 5. So our answer is 540 rupees. तो हमारा ऐसा ही क्या आया, 540 rupees। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अमाउंट। अमाउंट दैट इज A, इसकी फॉर्मूला क्या रहेगी, P प्लस SI। अब प्रिंसिपल इज अवर 10,800 प्लस SI, SI नहीं सिंपल इंटरेस्ट अभी हम लोग ने फाइंड किया 540। सो 10,800 प्लस 540 इज 11,340 रुपीज। सो हम लोग के जो अमाउंट आई वो क्या है, 11,340 रुपीज। सो इसमें हम लोग ने अभी क्या सीखा कि हाउ टू फाइंड आउट अमाउंट फ्रॉम प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। ओके, now next is D। here P equals to 14,600 rupees, R equals to 11%, T equals to 75 days। इसमें भी हम लोग को क्या क्या दिया गया, प्रिंसिपल दिया गया 14,600 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए गए 11%, टाइम दिया है 75 डेज। सो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम वो लिख लेंगे, प्रिंसिपल दैट इज P equals to 14,600 rupees, then rate of interest that is R equals to 11%, last we have time that is T equals to 75 days। अब हम लोग को क्या है, SI फाइंड करना है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट दैट इज SI इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब SI की फॉर्मूला, SI इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 365। अब 365 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि हम लोग का टाइम जो है वो डेज में दिया गया है, तो 75 डेज दिया है, तो टोटल डेज कितने होते हैं हम लोग के 1 ईयर में, तो 365। सो अब हम लोग कैंसिलेशन के लिए वैल्यूज पुट आउट करेंगे। हियर P इज 14,600, R is our 11% and T is our 75। now whole upon 100 multiply by 365। अब कैंसिलेशन करेंगे हम। सो कैंसिलेशन में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 0 0 कट कर देंगे। अब हम लोग टेबल लगाएंगे, कटिंग करेंगे, तो इसको और इसको 5 की टेबल लग रही है, 5 73 एंड हियर 15। अब और कटिंग हो रही है, 73 1 टाइम, 73 2 टाइम। अब कैंसिलेशन हो गया। अब कैंसिलेशन के बाद हम लोग के पास वैल्यूज क्या रह गई, 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 15। अब 2 11s are 22, 22 multiplied by 15 is 330। so our interest is 330 rupees। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, अमाउंट। अमाउंट that is A equals to P plus SI। अब हम लोग का प्रिंसिपल कितना है, 14,600 प्लस SI, SI क्या है हम लोग का, सिंपल इंटरेस्ट जो हम लोग ने फाइंड किया 330 रुपीज। सो 14,600 प्लस 330 इज 14,930 रुपीज हम लोग का जो
अमाउंट आया वो क्या आया 14,930 रुपीज. नेक्स्ट इज अवर E. Here P equals to 40,000 rupees, R equals to 7%, T equals to 1 integer 1 upon 2 years. So our principal is 40,000 rupees, rate of interest is 7%, time is 1 integer 1 upon 2 years. So हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन लिख देंगे. प्रिंसिपल that is P equals to 40,000 rupees. Then rate of interest that is R equals to 7%. Last we have time that is T equals to 1 integer 1 upon 2 years. अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में से हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. सो दैट इज 2 1s are 2 plus 1 is 3. So it is 3 upon 2 years. So our next topic is simple interest. So we have to find out simple interest, that is SI. So अब simple interest की formula P multiply R multiply T upon 100. अब P कितना है हम लोग का 40,000, R is our 7% and T is our 3 upon 2. So 3 upon 2 is here and we get here 100. So अब cancellation करेंगे. 0 cut 0 0 0. 2 1 time, 2 200 time. So our remaining numbers are 200 multiplied by 7 multiplied by 3. Now 200 multiply 7 multiply 3. So 3 7s are 21. 21 multiplied by 200. So it is 4,200 rupees. So now we have to find out amount. That is A. P plus SI. Principal plus simple interest. So principal is our 40,000 plus simple interest is 4,200. Now 40,000 plus 4,200 is 44,200 rupees. So in this sums we find out how to find amount from principal, rate of interest and time. Okay.